अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है हमारा ये टॉपिक है डेरिवेटिव का। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग फाइंड करना सीखेंगे कि हमने किस तरह से अपना डेरिवेटिव को फाइंड करना है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इससे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। ये स्टेप्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। जिनमें पहला स्टेप जो है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको फंक्शन गिवन दिया होगा, फंक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स। तो आपने करना पहले स्टेप में ये है कि जो एफ ऑफ एक्स होगा उसके अंदर आपने उसका जो चेंज है वो ऐड कर देना। चेंज मतलब डेल्टा ऑफ एक्स, ये पहला स्टेप है। चेंज डेल्टा ऑफ एक्स का आपको पता होगा कि ये शो करता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इन एक्स, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इन एक्स, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास होगा वो ये होगा कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने पहले स्टेप में फाइंड किया होगा, उसमें से हमने जो एफ ऑफ एक्स होगा गिवन हमें फंक्शन वो माइनस कर देना। जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारी ये पूरी होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हमने डेल्टा ऑफ एक्स से डिवाइड कर देना है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट इस तरह अप्लाई करनी है कि नीचे देखना है कि हमारा कौन सा है, यहाँ पे डेल्टा ऑफ एक्स है। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिख देनी है। डेल्टा ऑफ एक्स वो अप्रोच करेगी ज़ीरो को। बाकी ये सेम चीज़ आपने उठा के यहाँ पे एज इट इज़ नीचे लिख देनी है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ एक्स। उसके बाद ये पूरी चीज़ जो है ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा डेरिवेटिव। ये पूरी चीज़ हमारे पास शो कर रही है ये हमने डेरिवेटिव है। इन 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है अगर हमें फाइंड करना हो फिर डेरिवेटिव फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर अभी बताया है कि हमने फिर डेरिवेटिव जो फाइंड करना है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके 4 स्टेप्स हैं। तो अब उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो। तो एक क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन। तो ये एक फंक्शन दिया है जिसका नाम एफ ऑफ एक्स है और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है वो सी। तो उन्हीं स्टेप्स को हमने याद रखना है जो हमने पहले देखे थे, जिनमें स्टेप नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये था कि हमने ऐड करना है एफ एक्स जो हमें गिवन है फंक्शन, उसके अंदर डेल्टा ऑफ एक्स ऐड करना है। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था। तो इसके अंदर करते हैं ऐड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यू है सी वो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमारा चेंज इन वेरिएबल ऐड होगा। इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है हमारे पास कि हमने जो
एफ हमारा ये चेंज हमने ऐड किया है, हमने यहाँ पे लिखना है। फिर ये हमारा जो ओरिजिनल हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, इसमें से माइनस करना है। तो चलिए लिखते हैं। हमारा सेकंड स्टेप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू हमारे पास सी है, माइनस इसकी वैल्यू भी हमारे पास सी ही है जो कि गिवन है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा कांस्टेंट वैल्यू 0। हमारे पास अब कांस्टेंट वैल्यू 0 आई है सेकंड स्टेप के बाद। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो, जैसे कि आपको पता है कि हमने इस इक्वेशन को डेल्टा ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। डेल्टा ऑफ एक्स से डिवाइड करना है हमारी इस पूरी इक्वेशन को। स्टेप नंबर 3 के अंदर करते हैं डिवाइड। तो यही चीज़ हम लोग नीचे दोबारा लिखते हैं। पहले एफ इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ एक्स। तो मैथ में याद रखिए ये रूल है कि जो काम एक लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही काम राइट हैंड साइड पे भी होगा। जब हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने डिवाइड किया है डेल्टा ऑफ एक्स से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा ऑफ एक्स से ये चीज़ डिवाइड होगी। अब यहाँ पे आप देखें 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, इसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई वैल्यू 0 से डिवाइड हो रही है, 0 डिनोमिनेटर के अंदर हो, तो वो होता है इन्फिनिटी। और अगर 0 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है 1 है, तो उसका आंसर जो हमारे पास होगा वो 0 होगा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आएँ। हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 4 की बारी है हमारे पास। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि जब हमने ये स्टेप नंबर 3 कर लिया तो अब हमने दोनों तरफ अपनी लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट आपको बताया है कि नीचे आपने डिनोमिनेटर में देखना है। डिनोमिनेटर में जो भी चेंज जो जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग दिया हो, लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। हमारा यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेल्टा ऑफ एक्स, तो लिमिट भी यहाँ पे आएगी उसी के अकॉर्डिंग की। डेल्टा ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ एक्स। इसी तरह अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो काम किया राइट हैंड साइड पे भी वही काम करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर हो जाएगा 0। तो और ये हमारे पास आ चुका है हमारा डेरिवेटिव। डेल्टा ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ एक्स। और ये पूरी चीज़ जो ये है ये डेरिवेटिव के इक्वल होती है, जिसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। होप तो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि किस तरह से हमने जो है अपना डेरिवेटिव को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव।